हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा चैप्टर है मैप एंड ग्लोब्स के बारे में। ये हमारा सोशल स्टडी का चैप्टर फर्स्ट है। ओके, और इसमें हम मैप और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने मैप और ग्लोब तो आपने देखा ही होगा, तो उन्हीं के बारे में कि ये मैप कैसे बनते हैं, ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्या है हमें, और हम इनका कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इस बारे में हम अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मैप और ग्लोब के बारे में कि ये होते क्या है। ये स्टार्टिंग, ये सबसे पुराना मैप, सबसे ये होता है ना कि सबसे पहले मैप, अगर मैप बन रहे हैं तो सबसे पहला मैप जो होगा वो किसने बनाया होगा, क्या मेथड उसमें अडॉप्ट किया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखना है कि मैप क्या होते हैं, ग्लोब क्या होते हैं, और उनको बनाया कैसे जाता है, या फिर वो हमारे लिए कैसे यूज़ किए जाते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रो में, पीपल हैव बीन मेकिंग मैप ऑफ द अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो मैपिंग का काम है, जो मैप मेकिंग का काम है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रेजेंट में ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। ठीक है, काफ़ी साल पहले, हजारों साल पहले से क्या हो रहा है कि अर्थ पर मैप मेकिंग का काम हो रहा है। तो आपने देखा होगा अच्छे से, जैसे जो पहले किंग होते थे, पहले जो क्वीन होती थी, किंग होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे कि वो भी, उनका भी अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उनका जो किंगडम होता था, वो उसका भी पूरा एक मैप बनवा के रखते थे। और उसमें क्या, जैसे मान लो कि ये सारी उसमें गलियां हो गई, ठीक है, ये इधर मार्केट का पार्ट हो गया, इधर उनका खुद का जो मतलब जो राजमहल होता है उसका पार्ट हो गया, इधर वो जो अपनी सेना होती, जो उसकी आर्मी होती, उसको रखते। ठीक है, तो ऐसे करके वो भी अपने पूरे एरिया का मैप जो है वो मेंटेन करके रखते। ओके, ये पता रखते, ये उनको पता होता था कि उनके किंगडम में कौन सी चीज़ उन्हें कहाँ पर अवेलेबल होगी। ओके, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप देखते होंगे कि अभी आपके विलेज, जैसे हमारा विलेज होता है, तो जैसे ही हम जीपीएस करते हैं या हम गूगल मैप पर जाते हैं, तो जैसे हम अपने विलेज का मैप डालते हैं तो वहाँ पर हमारे विलेज का भी मैप आ जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि ये जैसे बस स्टैंड है यहाँ पर, यहाँ से बस स्टैंड से ये जो रोड है वो हमारे घर की तरफ आया, फिर ऐसे टर्न किया, लेफ्ट किया, फिर राइट, मतलब ऐसे करके जो मैप है वो, यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ पर ये कोई और पर्टिकुलर जैसे मंदिर, टेम्पल वगैरह, या कोई और चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर कोई बुक सेलर की दुकान है। ओके, यहाँ पर कोई जैसे मान लो स्वीट शॉप है। तो ऐसे करके आपको हर चीज़ उस मैप में शो होती है। तो बिल्कुल सेम ये चीज़ अभी नहीं स्टार्ट हुई है, ये चीज़ पहले से, काफ़ी टाइम पहले से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। और इसको स्टार्ट हुए थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल हो चुके हैं, हजारों साल पहले अर्थ पर मैप बनने स्टार्ट हो गए थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड was found on the well of a cave in नवारा इन 2009। मतलब ये बताया गया है कि सबसे ओल्डेस्ट मैप, ठीक है, कहाँ पर मिला है, फाउंड किया गया है, सबसे ओल्डेस्ट मैप फाउंड ऑन द वेल। वेल होता है दीवार, और केव होती है, जो गुफाएं होती है उनको बोलते हैं केव। ठीक है, तो जो गुफाओं की केव वॉल थी, जो गुफाओं की दीवारें थी, उस पर मिला है, और कहाँ पर, नवारा में, और इन 2009 में। ओके, तो सबसे पुराना मैप कहाँ पर मिला है, नवारा में 2009 में, और वहाँ पर एक केव थी, एक गुफा थी, उसकी दीवार पर वो मैप बना हुआ था। ओके, हिस्टोरियन थिंक दैट इज अबाउट 14,000 ओल्ड। मतलब क्या, 14,000 साल पुराना है वो। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो कि हिस्टोरियंस ने ये माना है कि वो मैप जो वहाँ पर बना हुआ है वो कितने साल पुराना है, कितने साल पहले उसको बनाया गया था, 14,000 ईयर पहले। ओके, इतने साल पहले उसको बनाया हिस्टोरियन। ठीक है, हिस्टोरियन वो होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में सर्चिंग करते हैं। ओके, रिसर्च करते हैं हिस्ट्री पर कि कब हिस्ट्री में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ के बारे में, मतलब पास्ट से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो कौन करते हैं, हिस्टोरियंस करते हैं। ठीक है,
तो उन्होंने देखा कि जो मैप वहाँ पर बना हुआ है वो 14,000 साल पुराना है। और कहाँ पर है ये? नवादा में। और कब इसको फाउंड किया गया था? 2009 में। उसके बाद हमारे पास आता है टुडे मैप मेकर यूज कंप्यूटर एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू मेक वेरी प्रीसियस मैप। ओके, अब तो क्या हुआ है, पहले तो क्या करते थे कि हम सभी जो मैप होते थे वो हाथों से बनाते थे। ओके, कोई दीवारों पे, कागज़ पे या मतलब जितना भी काम होता था हम हाथों से करते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रही है। डेवलपमेंट के साथ साथ न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मैपिंग का काम है, ठीक है, जो मैप मेकिंग का काम है वो किसकी किसकी हेल्प से कर रहे हैं? कंप्यूटर और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। ताकि अच्छा मतलब बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर वो शो की जाए, पता चल सके लोगों को कि हाँ पर्टिकुलर मतलब कोई चीज़ है, कोई प्लेस है, कोई जगह है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो अगर हम कंप्यूटर और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट जगह पता चल जाती है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। हम जब भी कुछ भी मैप पर सर्च करते हैं तो हमें तभी की तभी पता चल जाता है कि ये जो लोकेशन है वो मैप में कहाँ पर है, किस एरिया में है, आपसे कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। तो हर चीज़, हर लोकेशन आपको शो हो जाती है। और ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है? कंप्यूटर्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, उसके बाद और भी है हमारे पास वन ऑन ए मैप द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड एज फ्लैट। ओके, अगर हम मैप की बात करें, ठीक है, इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैप और ग्लोब के बारे में, ठीक है। तो मैप की अगर बात करें तो मैप अर्थ को रिप्रेजेंट कैसे करता है? एक फ्लैट वे में, ठीक है। फ्लैट समझते हो ना, इस टाइप में फ्लैट मतलब क्या होता है कि वैसे तो सबको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल गोल है, राउंड शेप में है, ठीक है। तो लेकिन मैप मैप जो वर्क करेगा इस राउंड शेप को किस में कन्वर्ट कर देगा? एक फ्लैट शेप में कन्वर्ट कर देगा। ओके, बिल्कुल फ्लैट जो होती है, मतलब एक सीधी जो एक फिगर होती है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आपने देखे होंगे मैप जो होते हैं, जैसे काफ़ी, जैसे देखो ये इंडिया का मैप है तो ये इंडिया अभी तो हमें ये कैसा दिख रहा है? ये तो अभी हमें ऐसे दिख रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन एक्चुअल में क्या फ्लैट होता है? एक्चुअल में तो हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, हमारी अर्थ तो कैसी है? राउंड शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैप होते हैं वो क्या करते हैं कि इस राउंड पोजिशन को, इस राउंड फिगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फ्लैट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें जो प्लेस है, जो एरिया है, उसकी लोकेशन पता करने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो ये हो गया मैप के बारे में कि मैप जो है वो अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करता है? एक फ्लैट में, एक फ्लैट स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे हमारी नोटबुक का पेज होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज जो मैप होता है वो भी फ्लैट होता है। फ्लैट वे में हम उसको अर्थ को उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एज ए स्फीयर। ओके, आपने देखा होगा, ग्लोब देखा होगा आपने, ठीक है। ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है, जैसे एक बॉल होती है ना, लाइक ए बॉल, ठीक है, बिल्कुल बॉल की तरह होता है ग्लोब। और वो अर्थ को कैसे? एज ए स्फीयर, मतलब जो एक गोलाकार चीज होती है, एक गोल चीज होती है, बिल्कुल ऐसे शो करता है। जैसे देखो ये ग्लोब, ये यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? ग्लोब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लोब कैसा, मतलब रियल में हमारी अर्थ जो है वो ऐसी है राउंड शेप में, लेकिन मैप हमें उसको फ्लैट में शो करेगा और ग्लोब हमें उसको स्फीयर में शो करेगा। बिल्कुल सेम एज इट इज। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये पिक्चर किसकी है? ये ग्लोब की पिक्चर है, ठीक है। तो जो ग्लोब होगा वो एज ए स्फीयर, मतलब एक स्फीयर के फॉर्म में हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि हम अच्छे से पता लगा सके कि अर्थ में कहाँ पर क्या है, और वो भी एक्चुअल जो फिजिकल उनकी पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है पीपल इन कार यूज जीपीएस टू गेट डायरेक्शन, इट वर्क विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो जीपीएस लगे होते हैं, ठीक है, कार में या जो व्हीकल्स होते हैं उनमें सभी में क्या होता है कि जीपीएस लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता रहता है? डायरेक्शन के बारे में पता चलता रहता है।
ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ये जो मैप है, जो ग्लोब है, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से। जीपीएस क्या एक काफ़ी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी अभी वजह से हमें डायरेक्शन पता चल जाती है कि हमें अब किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में टर्न करना है, किस डायरेक्शन से हम आए हैं। तो ये सब हमें किससे पता चल जाता है? जीपीएस से पता चल जाता है। ओके। और ये किसकी हेल्प से वर्क कर रहा है? मतलब जीपीएस जो होगा वो किसकी हेल्प से वर्क कर रहा है? सैटेलाइट। आपको पता है कि हमारी जो अ, अंतरिक्ष है, जो हमारा अंतरिक्ष का पार्ट है, उसमें क्या है कि हमारा जो स्पेस का पार्ट है वहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट लगी हुई है। और उन सैटेलाइट का काम, मतलब वो सैटेलाइट हमारी हेल्प करती है किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी लोकेशन को देखने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि वो लोकेशन है क्या, उसमें हमारी हेल्प कौन करती है? सैटेलाइट करती है। ए कंपास is an instrument that has a magnetic point that always point north। ओके। या फिर अगर हमारे पास जीपीएस नहीं है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? कंपास का यूज कर सकते हैं। कंपास क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक मैग्नेटिक पॉइंट होता है। ओके। और वो मैग्नेटिक पॉइंट क्या करेगा कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ठीक है। हम उसको किसी भी जगह पर ले जाके अगर रख दे तो जो कंपास होगा, जो कंपास का मेन पॉइंट होगा, वो किस साइड रहेगा? हमेशा नॉर्थ की साइड रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। ओके। तो इसमें क्या है कि ये हमेशा क्या करेगा कि ये नॉर्थ की तरफ ही जो इसका पॉइंट रहेगा वो नॉर्थ की तरफ ही रहेगा। ठीक है। कभी भी वो ना ईस्ट की तरफ जाएगा, ना वेस्ट की तरफ जाएगा, ना साउथ की किसी भी तरफ नहीं जाएगा। कंपास उसमें पहले से ही एक ऐसा मैग्नेटिक पॉइंट, मतलब उसमें पहले से ही ऐसी अरेंजमेंट होती है, ऐसे ही बना होता है वो, कि वो हमेशा जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी उसी की तरफ ही पॉइंट करेगा। ओके। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी की तीन जो डायरेक्शन है उनको भी देख सकते हैं। ओके। तो कंपास क्या करता है? हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन को देखने में। तो जो कंपास है उसकी वजह से क्या होता है कि हमें अलग अलग डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। जैसे जो आर्चिपिलोज जो है वो वो एक आइलैंड का ग्रुप है, न्यूजीलैंड इसका एग्जांपल। ओके। मतलब ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि जो अलग अलग डायरेक्शन है उनको ये पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड में है। और वहाँ पर या ये देख सकते हैं कि किस कंट्री कौन सी डायरेक्शन में है। तो कंपास का हम यूज़ करके उसको भी देख सकते हैं। या हम वहाँ पर जीपीएस, अगर हमारे पास जीपीएस नहीं है तो हम कंपास का यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपास नहीं है तो फिर हम जीपीएस मतलब टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड थे। हम जब लोकेशन पता करते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है, कैसे हमें उस जगह पर पहुँचना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए। ओके। और मैप और ग्लोब भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास इंडिया का मैप है और हमें क्या करना है कि मैप में ये देखना है कि उत्तर प्रदेश स्टेट कहाँ पर है, तो वो हम मैप में आराम से देख सकते हैं इजीली कि इंडिया में उत्तर प्रदेश स्टेट कहाँ पर है। अगर ग्लोब की बात करें तो जैसे मान लो ग्लोब है, ग्लोब में मैं ये देखना चाहूँ कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, तो मैं इजीली देख सकती हूँ। ओके। देख तो मैं मैप में भी सकती हूँ, लेकिन क्या है कि जो ग्लोब है वो एक स्पेयर के पार्ट फॉर्म में अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एक मैप होगा वो फ्लैट वे में अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। मैप हमेशा फ्लैट वे में रिप्रेजेंट करेगा और ग्लोब स्पेयर पार्ट में रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब शो द अर्थ एज ए स्पेयर, मतलब ग्लोब जो होता है वो अर्थ को कैसे शो करता है, किस फॉर्म में शो करता है? तो कैसे शो करता है? एक स्पेयर के फॉर्म में, एक गोलाकार चीज जो होती है, एक गोलाकार वस्तु जो होती है उसकी फॉर्म में। ग्लोब आल्सो शो हाउ द अर्थ इज टाइटल ऑन इट्स एक्सिस। ओके। तो आपको पता है एक तो क्या होता है, एक तो आपको देखो इस साइड में ये पिक्चर दिख रही है और एक ये पिक्चर है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मतलब ये बताना है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है। जो उसके जो अर्थ है, जो पृथ्वी है हमारी, वो अपने एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है और उसी फॉर्म में वो क्या कर रही है? राउंड भी कर रही है, घूम भी रही है। ठीक है। तो इस वे में ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये बिल्कुल रियल, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज हमारी अर्थ का फॉर्म है। मतलब ये जो आप देख रही हो ना बीच का पार्ट, ठीक है, ये बीच का पार्ट जो देख रही हो,
तो ये जो है ये हमारी अर्थ की एक्चुअल लोकेशन है कि अर्थ जो है वो ऐसे है, मतलब थोड़ी सी तिरछी आपको दिख रही होगी, एक एक्सिस पर झुकी हुई है। तो ग्लोब जो है वो बिल्कुल अर्थ को ऐसे शो करता है जो रियल में है। द अर्थ एक्सिस गोज थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, तो एक नॉर्थ पोल होता है, जो ऊपर वाला पोल होगा इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे जो पोल होगा उसको साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके एक्सिस होते हैं, ये पूरा जो होता है इसका एक्सिस माना जाएगा। ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। ये तीनों बातें याद रखनी है आपको। जो ये वाला पार्ट होगा हमारा, देखो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये जो पार्ट होगा हमारा ये वाला, ठीक है, जो सीधा होगा वो होगा हमारा एक्सिस। और उसके बाद एक्सिस का जो अपर पार्ट होगा, जो ऊपर की तरफ वाला पार्ट होगा जहाँ पर, वो होगा नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ वाला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा साउथ पोल। ओके, अगर इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे ये डाली है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल। ओके, और ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी, एक्सिस की। ए ग्लोब कैन आल्सो स्पिन अराउंड द सेम वे दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, और हमें सबको पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है, घूम रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसे क्या होता है कि ग्लोब में भी हम क्या कर सकते हैं कि ग्लोब की जो इसका डिज़ाइन होता है, जो इसकी बनावट होती है, वो बिल्कुल इस तरह से होती है कि हम इस अर्थ को, इस पार्ट को, मतलब इसके अंदर जो अर्थ का ये बॉल लगी हुई है जिस पर हमने अर्थ को रिप्रेजेंट किया है, इसको हम घुमा भी सकते हैं। ठीक है, इसको राउंड भी, स्पिन भी कर सकते हैं। आपने करके देखा होगा, कभी आपने ग्लोब देखा होगा, जब क्या होता है कि इसको हम राउंड भी कर सकते हैं, जो हमारा अर्थ का पार्ट है इसको हम राउंड भी कर सकते हैं। ओके, और बिल्कुल ऐसे ही राउंड करेगी ये जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही रोटेट होगी जैसे अर्थ रियल में अपने एक्सिस पर रोटेट होती है, बिल्कुल रियल में भी यहाँ पर भी ऐसा ही होगा ग्लोब के साथ भी। ओके, तो ये हमारे लिए ग्लोब होता है। तो आपको याद रखना है कि ग्लोब क्या होता है, जो अर्थ को स्फीयर पार्ट में शो करेगा। ओके, बिल्कुल एक्सिस भी शो करेगा, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी, दोनों चीज़ों को शो करेगा। और साथ में हम ग्लोब को स्पिन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसको घुमा भी सकते हैं। ओके, और ये जो हमारे पास पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है, ये पिक्चर किसकी है, ग्लोब की है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ इज ए स्पीयर। ठीक है, हमें सबको पता है कि अर्थ जो है वो गोल है, एक गोलाकार फॉर्म में है। ग्लोब आर आल्सो स्पेयर। ठीक है, और जो ग्लोब होता है उसकी फॉर्मेशन, मतलब उसकी बनावट भी कैसी होती है, एक स्पेयर जैसी ही होती है। ओके, सो दे रिप्रेजेंट द अर्थ एज इट रियली इज। ठीक है, तो वो हमेशा अर्थ को जैसे बिल्कुल रियल में होता है ऐसे ही शो करता है, कि जैसे रियल में अर्थ होती है बिल्कुल रियल में एज इट इज कौन शो करता है, ग्लोब शो करता है। लेकिन मैप रियल एज इट इज शो नहीं करता। दे आर मोर रियलिस्टिक देन मैप। ठीक है, मैप पे जो चीज़ें होती है, जो चीज़ें हमें शो होती है मैप पर, और जो चीज़ें शो होती है हमें ग्लोब पर, तो ग्लोब पर जो चीज़ें शो हो रही है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, क्योंकि वो अर्थ के एक रियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। दे शो द करेक्ट शेप एंड साइज ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है ग्लोब से, कि बिल्कुल करेक्ट शेप क्या है, अर्थ की शेप क्या है, या वाटर बॉडीज कितनी है, या लैंड का जो एरिया है, ज़मीन का जो एरिया है वो कितना है। तो ग्लोब से हमें ये तीनों चीज़ें बहुत ही ईजिली पता चल जाती हैं। एज वेल एज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंस एरिया ऑफ लैंड। और हमें ये भी पता चल जाता है कि जो एरियाज़ के बीच में, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, एक वाटर बॉडीज से दूसरी वाटर बॉडीज के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ग्लोब से ये चीज़ भी हमें ईजिली पता चल जाती है। ओके, तो ये एक तरह से ग्लोब की इम्पोर्टेंस है, ग्लोब की फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक है। तो ग्लोब जो है वो मतलब कैसे, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्या क्या करता है, तो उसमें हम ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद ग्लोब में दो काफ़ी चीज़ें जो होती है वो सबसे मेन होती है। ठीक है, तो उन्हीं मेन चीज़ों में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड से आप एक वर्ड याद रखना, लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ। ओके, हिंदी में याद रखना, लैटिट्यूड का मतलब लेटना, लेटा हुआ। ठीक है,
ये याद रख लोगे तो इससे क्या होगा कि लैटिट्यूड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोब पे जो लाइनें लेटी हुई होगी मतलब ऐसे होंगी, ठीक है। लेटने का मतलब ऐसे होता है कि हम लेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे ही ऐसे ही लेटते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो लैटिट्यूड मतलब जो जो लाइनें लेटी हुई है, ठीक है, तो उसको उन लाइनों को हम क्या बोलेंगे, मतलब जो लेटी हुई लाइनें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे कि वो कैसी लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है। ओके। और इसी तरह दूसरा पार्ट क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब लॉन्ग, जैसे हम ये मानते हैं कि हम कितने लॉन्ग है, हम कितने बड़े हैं, जैसे हमारी हाइट जो है वो कितनी लॉन्ग है, कितनी हमारी लेंथ है। ओके। तो हम क्या करते हैं कि हम खड़े होके और अपने आप को जो मेजरमेंट होता है उससे जो मेजर करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ देखना है कि अर्थ पर जो खड़ी रेखाएं होंगी, ठीक है, जो खड़ी रेखाएं होंगी ऐसे लॉन्ग जो लाइनें होंगी उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ओके। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से, क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सी होती है, जो लेटी हुई होती है, ठीक है, इस टाइप में। ये जो लाइनें आपको शो हो रही है ये है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि लॉन्ग, लंबी कितनी है वो, ठीक है, तो लंबी, तो ये कौन सी हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड। ओके। और ग्लोब पे ये दोनों ही टाइप की लाइनें शो होती है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोकेशन का पता लगाते हैं कि कोई एरिया या कोई कंट्री या कोई पर्टिकुलर प्लेस किस लोकेशन पर है। तो लोकेशन अगर हमें डिसाइड करनी है तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये पता होना चाहिए। ओके। बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्या होता है कि इसी में ही, ओके, जैसे लैटिट्यूड, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो ग्लोब शो कर रहा है वो किसका कर रहा है, लैटिट्यूड का। ओके। लैटिट्यूड में क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा लाइनें होती हैं, ठीक है, इसी लाइनों में ऊपर से और नीचे से छोड़ के 0 डिग्री, ठीक है, इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे 0 डिग्री, फिर उसके बाद 10 डिग्री, फिर उसके बाद 20 डिग्री, ठीक है, ऐसे करके। और ये पूरा जो पार्ट होता है ये 180 डिग्री का होता है। ओके। तो हमें देखना है कि यहाँ से एक 0 डिग्री पर लाइन आएगी, ठीक है, 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड होगी, ओके, 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर। ओके। याद रखना है ये आपको अच्छे से कि पूरे ग्लोब में लैटिट्यूड जो लाइनें होगी, लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइनें होंगी, उन्हीं लेटी हुई लाइनों में जो 0 डिग्री पर या जो सबसे बीच में लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ओके। और इक्वेटर क्या करती है, आपको देखो यहाँ पर एक रेड लाइन शो हो रही है, ये रेड लाइन क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इसकी इक्वेटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। ओके। इक्वेटर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 डिग्री होती है। और इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो होगा नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्थ पार्ट। और इक्वेटर से नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, साउदर्न पार्ट, साउथ पार्ट। ओके। अब जो ग्लोब होता है ये पूरा स्पेयर होता है, अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक हेमिस्फीयर ये और एक हेमिस्फीयर ये। तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर को बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले स्पेयर को हेमिस्फीयर को बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। ओके। तो याद रखना है इक्वेटर जो होगी वो पूरे ग्लोब को, पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो और इक्वेटर की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री हमेशा इक्वेटर की वैल्यू होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूड के बारे में। बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे लैटिट्यूड में एक लाइन होती है 0 डिग्री पर, बिल्कुल ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में भी एक लाइन होती है 0 डिग्री पर, ठीक है। इसके बाद इधर पहले 10 पे आएगी, फिर उसके बाद 20 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 40 डिग्री पे। बिल्कुल ऐसे इधर भी पहले 10 डिग्री पे, फिर 20 डिग्री पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे। ओके। तो ऐसे करके मतलब ये लाइनें बनी हुई है और इन्हीं लाइनों के अकॉर्डिंग हम लोकेशन पता करते हैं कि कोई कंट्री कितने डिग्री पर है। ओके। कोई लोकेशन कितने डिग्री पर है। तो सेम एज इट इज इन्हीं लोकेशन को पता करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाई हुई है। तो इसमें लॉन्गिट्यूड की बात करें हम, तो लॉन्गिट्यूड क्या करेगी कि पूरी अर्थ को
ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये जो पार्ट होगा वो होगा वेस्ट साइड का, ठीक है। ये भी, ये कौन सा होगा, वेस्ट, और इस साइड वाला कौन सा होगा, ईस्ट। ओके, तो ये याद रखना है। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन होगी, ये जो बीच वाली लाइन होगी जो 0 डिग्री पर होगी, इसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। ओके, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ओके, तो प्राइम मेरिडियन जो होगी वो ग्लोब को या पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी। इस साइड वाला हेमिस्फीयर हमारा होगा, ठीक है, कौन सी साइड का, ये जो हेमिस्फीयर होगा वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर होगा ये होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो ये रेड लाइन आपको यहाँ पर शो हो रही है, इस रेड लाइन को क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ओके, और प्राइम मेरिडियन की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। ओके, जैसे इक्वेटर की वैल्यू कितनी होती थी, 0 डिग्री, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 डिग्री। इक्वेटर जो होगा वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन जो होगी वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अगर हम 0 डिग्री से इस साइड आते हैं तो वो वेस्ट लोकेशन में आएगा, और इस साइड जाते हैं तो वो ईस्ट लोकेशन में आएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज़। यहाँ पर ऊपर की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ में, और नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ में। इसी तरीके से हम लोकेशन पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री साउथ में है, कौन सी कंट्री नॉर्थ में है, कौन सी कंट्री ईस्ट में है, और कौन सी कंट्री वेस्ट में है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही डिसाइड करती है कि कोई कंट्री किस लोकेशन पर आएगी या किस डायरेक्शन में आएगी। सो ये था पार्ट हमारा ग्लोब के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैप का पार्ट। ओके, तो हमने अपने इस चैप्टर में 2 पार्ट को कवर करना था, एक मैप और दूसरा ग्लोब से रिलेटेड। ओके, तो हमने आज ग्लोब का पार्ट यहाँ पर कवर किया है। तो ग्लोब में हमने देखा ग्लोब जो है वो क्या करता है, अर्थ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, स्पेयर फॉर्म में। ओके, उसके बाद क्या क्या शो कर सकते हैं हम, अर्थ जो ग्लोब होता है, ग्लोब में अर्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें शो करती हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, अर्थ के एक्सिस, ठीक है, जो अर्थ एक्सिस है उसको शो कर सकते हैं, नॉर्थ पोल को शो करते हैं, साउथ पोल को। उसके बाद अर्थ जैसे राउंड करती है, स्पिन करती है, जैसे रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पर, बिल्कुल सेम एज इट इज़ कहाँ पर भी कर सकते हैं हम, ग्लोब पर भी कर सकते हैं। ओके, मैप जो होगा वो अर्थ को एक फ्लैट वे में रिप्रेजेंट करेगा, ग्लोब जो होगा वो अर्थ को एक स्फीयर वे में रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और डायरेक्शन पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जीपीएस का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास हमेशा किस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। ओके, और जो जीपीएस चलता है वो किसकी हेल्प से चलता है, सैटेलाइट की हेल्प से चलता है। उसके बाद हमारे पास था कि ग्लोब के क्या क्या मतलब क्या अच्छी बातें हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फीचर्स है। तो उसमें हम बता सकते हैं कि जो अर्थ का रियल रियल फॉर्म है, स्पेयर, बिल्कुल ऐसे शो करता है ग्लोब उसको। और उसके बाद जैसे अर्थ रियल में है बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज हमें कहाँ पर शो होती है, ग्लोब में शो होती है। ओके, मैप से ज़्यादा रियलिस्टिक है। और उसके बाद बिल्कुल जो लोकेशन होती है अर्थ पर कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर वाटर है, साइज कितना है, या दो एरिया के बीच में, दो लैंड एरिया के बीच में, दो वाटर बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सब भी हमें किससे पता चलता है, ग्लोब से ही पता चलता है। ओके, उससे पता करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन विद मैप। ठीक है, मैप से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हमारे पास ग्लोब है तो हम उससे ईजिली पता कर सकते हैं। इसी में हमने देखा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड के बारे में क्या देखा था कि जो लाइनें लेटी हुई होती है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो लाइनें खड़ी होती है, ठीक है, लंबी होती है, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री पर लाइन होगी उसको बोलेंगे इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड में जो 0 डिग्री पर लाइन होगी उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन।
लैटिट्यूड में इक्वेटर, जो इक्वेटर लाइन होगी वो पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज प्राइम मेरिडियन क्या करेगी कि पूरी अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करेगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, और प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, और बाकी की जो लाइनें होगी वो हर 10 डिग्री के बाद, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके, और जो पूरा ग्लोब होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ओके, सो ये था हमारा पार्ट ग्लोब का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैप का पार्ट आता है। मैप के पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट मैप कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मैप कहाँ पर मिला है, तो वो कहाँ पर मिला है, नवारा में। और कब मिला है, 2009 में। कितने साल पुराना है, 14,000 ईयर ओल्ड। उसके बाद मैप जो है वो किस फॉर्म में अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्लैट फॉर्म में। और ग्लोब किस फॉर्म में करता है, स्फीयर फॉर्म में। डायरेक्शन के लिए हम किस किस का यूज करते हैं, जीपीएस का और कंपास का। कंपास हमेशा किस साइड को पॉइंट आउट करेगा, किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, हमेशा नॉर्थ को। ग्लोब जो है वो उसके बारे में बताओ, तो ये पार्ट आप लिख सकते हो ग्लोब के बारे में कि वो अर्थ को एज ए स्फीयर शो करता है। ओके, उसके एक्सिस को, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सबको हम किसके अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, ग्लोब के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। उसके बाद फीचर्स क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है कि रियलिस्टिक है, जैसी अर्थ रियल में दिखती है बिल्कुल सेम एज इट इज, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लोब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ग्लोब से हमें बिल्कुल करेक्ट शेप और साइज का पता चल जाता है कि कहाँ पर लैंड बाउंड्रीज है, कहाँ पर लैंड पार्ट है और कहाँ पर वाटर बॉडीज है, और उनके बीच में डिफरेंसेस या डिस्टेंस कितना है। लैटिट्यूड क्या होती है, क्वेश्चन आप यहाँ से बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड या व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड। ओके, उसके बारे में। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड की लैटिट्यूड क्या होता है, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड में आप आंसर दोगे इक्वेटर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आप आंसर दोगे प्राइम मेरिडियन। ओके, सो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने ग्लोब के बारे में कवर किया है। आई होप आपको ये टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर किया है वो अच्छे से समझ आ जाए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हमारे बनते हैं बुक में वो सभी हम अपनी साथ के साथ नोटबुक में राइट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और ईजिली हम उसको याद कर सकें। ओके, थैंक यू।